नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसी स्थिति रहेगी। आज 3 अक्टूबर 2025 का दिन है। शाम के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी के अनुसार देखेंगे क्या स्थिति रहेगी रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान। दक्षिण चीन सागर में देखें तो एक चक्रवाती तूफान बना हुआ है जो पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आगामी दिनों में इसके वियतनाम के आसपास पहुंचने की संभावना है और उसके बाद ही बंगाल की खाड़ी में आने के बाद इसके फिर से एक लो बेल्ट की स्थिति की ओर जाने की संभावना। हालांकि ये कम है, लेकिन फिर भी इसकी संभावना है कि दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में जाकर इस प्रकार की स्थिति उभरने की संभावना है, यानी 10 तारीख के बाद से लेकर। वहीं यहाँ पर देखें तो एक वेलमार्क सिस्टम इस समय छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों पर राजगढ़ के आसपास बना हुआ है और एक चक्रवाती तूफान उत्तरी अरब सागर पर बन चुका है। और हमारा अनुमान विश्लेषण भी था 1 सितंबर को दिए गए वीडियो में कि तूफान बनने का जो अनुकूल समय है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, वह 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य इस सीजन का तूफान पहला बनता हुआ दिखाई देगा। और अरब सागर में ये तूफान इस सीजन का पहला बन चुका है, जो कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है। अगले 24 घंटों के दौरान ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जाने की संभावना है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए दोबारा ये मध्य अरब सागर, उत्तर मध्य अरब सागर के आसपास जाकर इसके रिकर्व करते हुए पुनः गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना। और उस दौरान जो है ये कमज़ोर होने की संभावना है, लेकिन समय के साथ अगर स्थिति अनुकूल हुई तो ये और प्रभावी हो सकता है और ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जाकर गुजरात के तटों की ओर बढ़ सकता है दूसरे सप्ताह के समय में, शुरुआती समय में, जो कि आज 3 अक्टूबर का समय है। और लगभग कह सकते हैं कि 5-6 अक्टूबर के बाद से लेकर ये गुजरात के तटों के करीब रहेगा और उस दौरान ये कमज़ोर होने की भी संभावना रहेगी, लेकिन अनुकूल स्थितियाँ कुछ और बनी तो फिर जो है प्रभावी भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये कमज़ोर होने की स्थिति की ओर देखें तो ये फिर से निम्न दबाव और वेलमार्क की ओर बनते हुए गुजरात के तटों से टकराते हुए अंदरूनी भागों की ओर बढ़कर WD की स्थिति आने की संभावना है। और अनुकूल माहौल जिस प्रकार का विश्लेषण और अनुमान लग रहा है, अगर उस प्रकार का मौसम बना तो ये सीधा कच्छ के उत्तर मध्य भागों से होते हुए जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए अरावली के सारे इसके आगे बढ़ने की संभावना जयपुर संभाग की ओर तक रहेगी और उस दौरान ये कई जिलों में भारी और अति भारी वर्षा भी देगा, इस प्रकार का हमारा अनुमान है। लेकिन फिर भी WD प्लस इस मानसूनी गतिविधियों का प्रभाव देखें तो आगामी दिनों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना है और कुछ जगहों पर कई जिलों में अलग अलग बीकानेर, जयपुर और जोधपुर संभाग के इलाके हैं, उदयपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में भी कहीं कहीं अति भारी वर्षा खंड वर्षा के रूप में रहेगी। वहीं ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अधिकतर भागों में रहेगी, जिसमें कई जगहों पर जो है कह सकते हैं 50 से 60% तक इलाकों में मध्यम तेज़ व मूसलाधार वर्षा की संभावना है और कई इलाकों पर मध्यम से भारी और कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियां, जिसमें पाली के इलाके हैं, जालोर, सिरोही, सांचौर के इलाके, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण के इलाके भी रहेंगे। बीकानेर संभाग के भी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू में भी भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी। कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी इन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में WD की गतिविधियों के कारण और आगामी दिनों में रिकर्व सिस्टम बढ़ता है तो उसके प्रभाव से भी काफ़ी अच्छी बारिश होगी। नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना रहेगी, इसकी जानकारी सुबह के वीडियो में भी दी थी। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, उदयपुर संभाग, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र और कुछ पाली के दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज, सिरोही के अरावली रेंज में इस प्रकार की वर्षा हुई है, जिससे आप देख पाएंगे कि अगले 24 घंटों में नदी नालों में बढ़ी हुई जल आवक के वीडियो भी आपके सामने आएंगे और ये बात जो है सत्य साबित होगी कि इस बारिश से नदी नालों में जल आवक बढ़ी और आगामी दिनों में भी कई जगहों पर नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना है। रात्रि के दौरान का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार है, जहां दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियां होने की संभावना। उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी मध्य से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिण दक्षिण पूर्वी इलाके, जिसमें जालोर, सिरोही के इलाके, दक्षिण पाली के आसपास के इलाकों से लेकर इस प्रकार की वर्षा संभव, जो 45 से 70 मिलीमीटर तक की वर्षा इस दायरे के 20 से लेकर 40% तक इलाकों में संभव है। बाकी के इलाकों में अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा, साथ ही देखें तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, वहां से लेकर कुछ झालावाड़ के इलाके हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, भीलवाड़ा, साहबपुरा से लेकर राजसमंद, पाली के क्षेत्र हैं, जोधपुर, बालोतरा, जालोर और सिरोही, सांचौर से लेकर बाड़मेर के इलाकों में भी खंड वर्षा की गतिविधियां, कुछ जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, इस प्रकार की स्थिति फड़ौदी और पोखरण के इलाकों से लेकर शेरगढ़, देचू के क्षेत्र से लेकर नागौर,
कुचामन, डेगाना बेल्ट, डिडवाना बेल्ट, वहाँ से लेकर भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना जयपुर सीकर के क्षेत्रों की ओर तक खंड वर्षा के रूप में रहेगी। आगामी 24 घंटों के रात्रि के दौरान विशेष बारिश की गतिविधियां जोधपुर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों पर मिले जुले भागों में दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी और उदयपुर संभाग के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास देखी जाएगी, जिसमें कई इलाकों में इस प्रकार की वर्षा संभव है। अनार बेल्ट में भी आगामी दिनों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां होने से किसानों के लिए दिक्कत रहेगी। आगामी दिनों में कोलेटोट्रिकम और बैक्टीरियल ब्लाइट की संभावना है, जो कि काफ़ी बगीचों को जो है अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई देगा। किसान भाई सतर्क रहे, तेली से संबंधित स्प्रे का कार्य करते रहे और हो सके तो अगर रोग कम दिखाई दे कहीं कहीं पौधों में, फिर भी आप उस दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50% को आप 200 लीटर पानी में 600 से 700 ml लेकर छिड़काव अवश्य करें फलों पर, जो छोटे फल हैं उस पर भी। और अगर फ्लोरिंग अवस्था है तो आप फिर भी आप 600-700 ml तक ले सकते हैं 200 लीटर पानी में, और उसको आप अपने बगीचे में स्प्रे करें। बारिश के पहले भी और बारिश हो जाने के तुरंत बाद भी आप ये स्प्रे करें। फिर उसके बाद आप जो है अच्छे से फंगस नाशक का स्प्रे उस पर ज़रूर करें। वहीं मेहंदी की फसल की कटाई करने वाले किसानों के लिए आज भी सलाह थी कि इस दौरान जो है फसल कटाई बिल्कुल नहीं करें। 10 तारीख तक आपको रुकना चाहिए। फिर भी कई किसानों ने आज फसल कटाई की और खराबा भी देखा गया। आज भी पाली के सोजत सिटी, सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन के कई इलाकों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा देखी गई और इस वर्षा से कई जगहों पर फसल कटाई के दौरान भी किसानों को नुकसान रहा और मेहंदी की फसल की कटाई की हुई है। वहीं भोपाल से लेकर पिपाड़ होते हुए जोधपुर और अनागौर के कई इलाकों में किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं और कईयों की फसल कटी हुई पड़ी है, मूंगों की वगैरह, तो उसमें भी काफ़ी नुकसान देखा गया। खेतों में जल भराव हुआ और फसलें उस पानी में डूबी हुई दिखाई दी। तो वहीं आपको सलाह रहेगी कि आगामी दिनों में भी फसल कटाई को लेकर सतर्क रहे। आगामी दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना है। WD+ स्थानीय प्रणालियों की और जो अरब सागर में साइक्लोनिक स्टॉर्म तूफान बना है, जो कि शक्ति नाम से है, और ये रिकर्व करने की और राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना इसकी रहेगी। हालांकि उस दौरान ये तूफान नहीं रहेगा, एक सामान्य स्थिति की ओर निम्न दबाव बन जाएगा या फिर वेल मार्ग या फिर एक चक्रवाती सिस्टम की तरह। लेकिन वर्षा अगर ये रिकर्व करते हुए राजस्थान में प्रवेश करता है तो कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा देगा और कई जगहों पर अति भारी वर्षा, नदी नालों में अचानक से जल आवक बढ़ा देगा। अगर ये रिकर्व करते हुए अंदरूनी भागों की ओर बढ़ता है तो, और अभी भी स्थिति देखें रिकर्व की, तो अभी भी पाली के आसपास से लेकर उदयपुर और जालोर सिरोही के क्षेत्र हैं, जोधपुर से लेकर राजसमंद तक का इलाका अभी भी एक लो बेल्ट वाली स्थिति की ओर है। भूगर्भीय तापक्रम अभी भी स्थिर बना हुआ है, इसमें जो है कोई भी किसी प्रकार की घटत नहीं देखी गई। इसी वजह से देखें तो अब तक जो है 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस प्रकार की स्थितियां हैं कि सिस्टम जो है रिकवर करके राजस्थान की ओर बढ़ सकता है गुजरात से होते हुए, और उसी दौरान जेट का झुकाव दक्षिण होगा तो एक और सहारा मिलेगा इसको जो है रिकवर करते हुए राजस्थान की ओर बढ़ जाने का। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई प्रणाली अरब सागर में इस प्रकार की उभर जाती हैं, मध्य अरब सागर, दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में जो इस अनुकूल माहौल से अधिक अनुकूल माहौल उस तरफ दे दे, तो फिर जो है ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर दोबारा गुजरात के आसपास आकर लुढ़क सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना जो है फिलहाल देखें तो ये रिकर्व करने की, राजस्थान की ओर बढ़ जाने की। अब तक देखें तो ये कमज़ोर होती हुई स्थिति के दौरान, तूफान की बात नहीं करूँगा क्योंकि तूफान बना है, लेकिन ये कमज़ोर होकर गुजरात के तटों पर टकराने से पहले ही इसके चक्रवाती सिस्टम के रूप में, निम्न दबाव के रूप में होने की संभावनाएं बन रही हैं। डिप्रेशन के रूप तक जाने की संभावना है, जिसकी लगभग 60% संभावना है, और बाकी की संभावना देखें तो यहाँ पर जो है तूफान के टकराने की 40% ही बन रही है। इसीलिए कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन अंदरूनी भागों की ओर बढ़कर अगर वेरी सीवियर साइक्लोन बनकर आता है तो फिर जो है तूफान की कैटेगरी के रूप में गुजरात पर टकराता हुआ दिखाई देगा। तो आप देखते हैं कि क्या ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जाता है आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान, या फिर ये केवल सीवियर साइक्लोन बनकर वापस साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाए। अगर ये इन क्षेत्रों की ओर बढ़ता है तो फिर जो है कई जगहों पर ये भारी वर्षा की गतिविधियां गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर मध्य भाग होते हुए उत्तर पूर्वी उत्तरी भागों से लेकर हरियाणा तक ये बारिश का दायरा बढ़ा देगा और धीरे धीरे हो सकता है कि हिमालयी राज्यों तक इसकी पहुँच हो जाए आगे बढ़ते हुए सर्कुलेशन के रूप में। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो बारिश की गतिविधियां कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग पर प्रभावी रहेगी और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। किसान भाई स्प्रे का कार्य कर रहे हैं तो उनको भी जो है इस दौरान जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है और जितना हो सके सुबह जल्दी स्प्रे का कार्य करिए ताकि दोपहर तक जो है लगभग 1-2 घंटे 2-3 घंटों के दौरान का जो है स्प्रे का कार्य निपट जाए सुबह 10 बजे तक, और उसके बाद 3 से 4 घंटे निकलने के बाद दोपहर बाद बनता हुआ मौसम प्रभावी उस पर जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाए और कम से कम 2 से 3 घंटों का समय निकल जाए अगर स्प्रे पर, फंगस नाशक कीटनाशक पर, तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं। स्प्रे का कार्य आपके 70% से अधिक काम कर जाएगा और अगर 5-6 घंटे निकल जाते हैं तो लगभग 90% कार्य आपके
किए गए स्प्रे का कार्य या उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।